स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, उसी के रिगार्डिंग में आपको इलेक्शन कमीशन के कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि जो कश्मीर वैली का जो रीजन है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कश्मीर वैली के रीजन के अंदर में आपको 3 लोकसभा सीट्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। 2019 के समय जब जनरल इलेक्शंस वहाँ पे कंडक्ट हुए थे तो 2 लोकसभा सीट्स के ऊपर आप देखिए कि वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो आपको 13% एंड 14% के आसपास देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव से इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स हैं उनको लॉन्च किया गया है, जिससे कि वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज किया जा सके इस एरिया के अंदर में जहाँ पे इलेक्शन का जो बाइकआउट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन के द्वारा सोशल अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स हैं उनको लॉन्च किया गया है, जो सेल्फी पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे डेवलप किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक प्रोग्राम आपको काफ़ी कॉमनली देखने के लिए मिलता है हर एक लोकसभा सीट्स के पर्सपेक्टिव से, या आप देखिए कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो उस दौरान में भी ये प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलता है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिगार्डिंग में, जिसे कि हम स्वीप प्रोग्राम के रूप से जानते हैं। इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो डीएम हैं, एसडीएम हैं, उनके द्वारा इस प्रोग्राम को कैरी आउट किया जाता है। जब आप भी सर्विस के अंदर रहोगे तो आपके द्वारा भी इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा लोकल लेवल के ऊपर में। जैसे ही इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको अनाउंस किया जाता है उसके बारे में ये प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलता है। क्या है बेसिकली ये प्रोग्राम? सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन है कि वोटर्स को यहाँ पे एजुकेट करना है इलेक्शन के प्रोसेस के रिगार्डिंग में। स्पेशली आप देखिए कि जो न्यू वोटर्स हैं उनको किस तरीके से वोटिंग को कैरी आउट करना है उसके बारे में जो जानकारी है वो प्रोवाइड किया जाता है। सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन आप देखिए। इसके अलावा इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में जो पार्टिसिपेशन है उसके रिगार्डिंग में ये प्रोग्राम है। तो स्टूडेंट्स ये स्वीप प्रोग्राम के बारे में था। वोटर्स के रिगार्डिंग में जो सोशल अवेयरनेस को जनरेट किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, सेल्फी पॉइंट्स हैं वो बनाए गए हैं जिससे कि वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओनियन के बारे में है। आप देखिए कि ओनियन के रिगार्डिंग में जो बैन है वो कर दिया गया था कि ओनियन का जो एक्सपोर्ट है वो नहीं कैरी आउट किया जाएगा। रिसेंटली आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गुजरात के अंदर में स्पेशली जो व्हाइट ओनियन है उसका जो एक्सपोर्ट है उसको अलाउ किया गया था, जो बेसिकली गुजरात के जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा उगाई जाती है। बाद में महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा अपोज भी किया गया था कि उनके द्वारा जो रेड ओनियन उगाया जाता है, रेड ओनियन का जो प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में कंप्लीटली जो ओनियन का जो एक्सपोर्ट है उसको अलाउ कर दिया गया है, उसके ऊपर जो बैन है उसको हटा लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बट कुछ कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी। कंडीशंस मींस जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि कुछ लिमिटेशंस वो भी लगाया गया है एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स व्हाइट ओनियन के बारे में, गुजरात के अंदर जो अमरेली है, भरूच का जो रीजन है वहाँ पे उसको उगाया जाता है। महाराष्ट्र के रिगार्डिंग में अगर हम बात करें तो नासिक का जो रीजन है, नासिक के रीजन के अंदर में आप देखिए कि जगह है लासिल गांव। लासिल गांव के वहाँ पे आपको जो महाराष्ट्र के अंदर में ओनियन का जो प्रोडक्शन है उसका सबसे बड़ा जो मार्केट है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें गुजरात एंड महाराष्ट्र के अलावा आप देखिए कि इंडिया के अंदर में आपको जो स्पेशली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, आपको पंजाब का जो रीजन है, पंजाब के अलावा हरियाणा है, राजस्थान है, वहाँ पे आपको सेल्फ कंजप्शन के रिगार्डिंग में जो ओनियन है वो देखने के लिए मिलता है डोमेस्टिक कंजप्शन के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली समर के समय में। तो वहाँ पे हर एक फार्मर के द्वारा रूरल एरिया के अंदर में अपना सेल्फ कंजप्शन की रिगार्डिंग में भी जो ओनियंस है उगाई जाती हैं। ओनियन का जो सीजन्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि रबी के समय भी इसको उगाया जाता है, खरीफ के समय भी ये आपको देखने के लिए मिलती है। और आप देखिए कि जो खरीफ का जो लेटर फेज है वहाँ पे भी इसका जो बेसिकली जो हार्वेस्टिंग का जो समय है वो आपको देखने के लिए मिलेगा ओनियन की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओनियन कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर उगाया जाता है, तो आप देखिए कि इजिप्ट नाम का जो कंट्री है, इजिप्ट कहाँ है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आप देखिए कि अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है इजिप्ट का जो सिटी है। इजिप्ट के अलावा आप देखिए कि पाकिस्तान, वहाँ पाकिस्तान के वहाँ पे भी उगाया जाता है और अब इंडिया के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो इजिप्ट है, पाकिस्तान है और इंडिया है। और आप देखिए कि तीनों ही कंट्रीज़ के द्वारा ओनियन का जो एक्सपोर्ट है उसको बैन किया गया था। अब प्रेजेंट समय में 3 कंट्रीज के द्वारा जो बैन है उसको लिफ्ट किया गया है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बर्ड फ्लू के बारे में है। आप देखिए कि H5N1 का जो केसेज है वो देखने के लिए मिले थे केरल के अंदर में। केरल के अंदर कहाँ पे ये केसेज देखने के लिए मिलते हैं? आपको कुट्टानाड का जो एरिया है
कुटानाड के अलावा आप देखिए कि अल्लापुजा का जो एरिया है वहाँ पे आपको H5N1 है, बर्ड फ्लू के जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से आप देखिए कि जो पोल्ट्री का जो फार्मिंग है उसके ऊपर इम्पैक्ट वहाँ पे देखने के लिए मिला। अब बेसिकली यहाँ पे जो डक फार्मिंग है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि डक का जो फार्मिंग है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिले हैं। लास्ट 10 ईयर के परस्पेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो 6 टाइम्स आपको यहाँ पे H5N1 का जो आउटब्रेक है इस रीजन के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो क्या उसके मेन रीजन्स हैं, गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट करना चाहिए, इसकी रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। कुटानाड के बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो FA है, फूड एंड एग्रीकल्चर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, रोम इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है। तो FAO के द्वारा बेसिकली एक जो फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, जो हेरिटेज फार्मिंग का प्रैक्टिस है इंडिया के अंदर में 3 ऐसा फार्मिंग का प्रैक्टिस है जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है। कश्मीर के अंदर में आप देखिए कि जो करेवाज का जो फॉर्मेशन होता है कश्मीर हिमालयाज के अंदर में, जहाँ पे सैफरॉन का जो प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, जो केसर वहाँ पे उगाया जाता है। हाँ, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो यहाँ पे उड़ीसा के अंदर भी एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से एक कश्मीर का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, एक उड़ीसा का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, और स्टूडेंट्स एक आपको यहाँ पे जो केरल का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखने के लिए मिलता है जो कुट्टानाड के अंदर में है। अब ये जो कुट्टानाड का जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो क्या है, बिलो द सी राइस फार्मिंग, कि राइस का जो हमारा सी का जो लेवल है उससे बिलो यहाँ पे लेवल होने के बाद में जो बिलो द सी राइस फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है उसको कैरी किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे कोलेरू लेक के बारे में है। कोलेरू लेक कौन से स्टेट के अंदर सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। उसका जो ड्राइनेस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर में एकमात्र जो रामसर साइट है वो कोलेरू लेक है, वो ही देखने के लिए मिलेगा। क्या तेलंगाना के अंदर भी कोई रामसर साइट है स्टूडेंट? तो तेलंगाना के अंदर आपको जो रामसर साइट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। तेलंगाना के अंदर 0 रामसर साइट्स हैं। प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे रामसर साइट्स कितना है, 80 रामसर साइट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको पता होना चाहिए किसी कौन कौन से स्टेट्स के अंदर जो रामसर साइट है वो नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। हाईएस्ट रामसर साइट्स कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड हाईएस्ट रामसर साइट कहाँ है, आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। ये कोलेरू का जो लेक है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आपको कोलेरू के बारे में पता होना चाहिए, एक फ्रेश वाटर लेक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है, आप देखिए कि फर्स्ट नंबर पे नहीं है। लार्जेस्ट जो वाटर का जो लेक है वो फ्रेश वाटर लेक आपको देखने के लिए मिलेगा, वूलर लेक, वो कहाँ पे है, कश्मीर के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट कहाँ से जो पानी है वो रिसीव करता है, कोलेरू का जो लेक है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तमिलनेरु नाम का एक रिवर है, वहाँ से जो पानी है वो रिसीव करता है। इसके अलावा आपको बुडामेरू नाम का एक रिवर है वो भी देखने के लिए मिलता है। रोहित वेमुला का जो केस है जो 2016 के समय देखने के लिए मिला था कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर में क्या कुछ यहाँ पे सोसाइटी के जो कुछ सेक्शन से बिलोंग करने वाले जो पर्सन्स हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने के लिए मिलता है। इस तरीके का जो डिबेट है वो देखने के लिए मिला था उस दौरान में। तो आप देखिए कि उनका जो क्लोजर रिपोर्ट है उसको सबमिट किया गया उनके केस के रिगार्डिंग में। उनकी जो मदर है उनको अश्योर किया गया है चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि जहाँ पे जो कंप्लीट जस्टिस है उसको अश्योर किया जाएगा, अच्छे से जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैरी किया जाएगा, उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। पुंछ का जो एरिया है, इसके अलावा आप देखिए कि आपको कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो कश्मीर डिवीजन के एरिया के अंदर में लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर में जो आपको अटैक्स हैं वो इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। कल ही एक आप देखिए कि इंडियन एयरफोर्स का जो कॉन्वॉय है उसके ऊपर अटैक देखने के लिए मिला है, जिसके अंदर एक सोल्जर है, उन्होंने अपना जो लाइफ है उसको लेट डाउन किया है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे कुछ जो पैटर्न है उसके अंदर में चेंज देखने के लिए मिला है। एग्जाम के पर्पज से ये नहीं इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको ऐसे जस्ट एज ए इंटरेस्ट है इस तरीके का जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ पे जो अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, कहाँ पे अटैक्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं सडनली। तो आप देखिए कि कश्मीर डिवीजन का जो एरिया है जिसमें रजौरी है, पुंछ का जो एरिया है, वहाँ पे जो आपको जो अटैक्स हैं लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। यूके के द्वारा जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है जो इंडिया के साथ में साइन किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। सडनली आप देखिए कि इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं, इंडियन जो डिफेंस फोर्सेज के जो पर्सन हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको अवेलेबल करवाया गया था यूके के रिगार्डिंग में। तो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। लेप्रोसी के बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट, तो आप देखिए कि लेप्रोसी का जो ओरिजिन है वो बताया गया है
कि जिस वजह से यहाँ पे जो लेप्रोसी है वो देखने के लिए मिलता है, तो उसका जो ओरिजिन है वो रेड स्क्वायरल एरिया के अंदर, रेड स्क्वायरल जो स्पीसीज है उसके अंदर में देखने के लिए मिला है। विनचेस्टर नाम का एक सिटी है, कहाँ पे है, इंग्लैंड के अंदर में। तो वहाँ पे बेसिकली जो एंसेस्ट्रल जो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड्स हैं डिजीज के ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर में जो लेप्रोसी के जो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड्स हैं उनको यहाँ पे एनालिसिस किया गया है कुछ रिसर्चर्स के द्वारा, जिसके रिगार्डिंग में बताया गया है कि जो रेड स्क्वायरल का जो स्पीशीज है उसके अंदर में जो बेसिकली इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो लेप्रोसी के बारे में, तो हंस सेन डिजीज के नाम से भी इसको जानते हैं, हंस सेन डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर में इसका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के रूप से भी इसको बेसिकली यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है। और आप देखिए कि नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी के पर्सपेक्टिव से, कि लेप्रोसी का जो एलिमिनेशन है वो किया जाएगा। नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। H5N1 के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसको कि हम बर्ड फ्लू की वजह से जानते हैं। कि आप देखिए कि यूएस के अंदर में जो कैटल्स हैं उनके अंदर में इसका जो इनिशियल जो ट्रेसिंग है वो देखने के लिए मिला था रिसेंट आउटब्रेक के अंदर में। उसके बाद में आपको काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं, काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर में इसका जो आउटब्रेक है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो केरल के अंदर में इसके जो एविडेंस है, केरल के अंदर में जो इसके जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर में। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में ऑस्ट्रेलिया के अंदर में H5N1 का जो आउटब्रेक है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो क्या है, कहाँ से इसका ट्रांसमिशन देखने के लिए मिला, वो कंप्लीटली अनक्लियर है, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिल्ली के जो सीएम हैं वो जेल के अंदर हैं, प्रिजन के अंदर में हैं। तो क्या सीएम के द्वारा प्रिजन से भी जो यहाँ पे सीएम का जो पावर है उसको कैरी आउट किया जा सकता है, तो उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर में आपको कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं देखने के लिए मिलता है कि अगर जो इलेक्टेड सीएम है, जो सीएम यहाँ पे पावर के अंदर में है, अगर वो जेल के अंदर है तो उनके द्वारा जो रूलिंग है वो नहीं कैरी आउट किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर बताया गया है कि अगर कोई पॉलिटिकल पर्सन है वो कन्विक्टेड है तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 8 है उसका क्लोज 3 के अंदर मेंशन है कि कोई पर्सन अगर कन्विक्टेड है, उसका जो कन्विक्शन है वो मोर देन 2 ईयर का है या 2 ईयर का है, तो उस पर्सन को यहाँ पे जो पावर है उसके अंदर में नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का जो एजेंसीज हैं, जो हमारे यहाँ पे आप देखिए इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके रिगार्डिंग में है काफ़ी सारे कंट्रीज़ के द्वारा इंडिया के कुछ ऑपरेशंस हैं, उनकी रिगार्डिंग में जो एलिगेशंस है वो लगाए गए हैं, जिसके अंदर यूएस है, कनाडा है, पाकिस्तान है, ये सब आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक आपको 5 आई अलायंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि 5 आई अलायंस है जो कि बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय फॉर्म किया गया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय इसको फॉर्म किया गया था बेसिकली स्टूडेंट यूएसए एंड यूके के द्वारा, यूएसए एंड यूके के द्वारा इसको फॉर्म किया गया, जिसके ये जो 5 कंट्रीज हैं उनके द्वारा इंटेलिजेंस को शेयर किया जाता है। बाद में आपको यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के अलावा आप देखिए कि जो न्यूजीलैंड है वो भी देखने के लिए मिलेगा, और लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि कनाडा के द्वारा भी इसको ज्वाइन किया जाता है। इन 5 कंट्रीज के द्वारा जो इंटेलिजेंस है वो शेयर किया जाता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जो इंटेलिजेंस है वो शेयर किया जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय इंटेलिजेंस शेयरिंग के रिगार्डिंग में ही इसको लॉन्च किया गया था। तो इन कंट्रीज के द्वारा भी एविडेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे क्या इसके इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेंगे उनके बारे में डिस्कस किया गया है, जो एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। एक बोइंग के रिगार्डिंग में था स्टूडेंट्स, आप देखिए बोइंग के रिगार्डिंग में केस है उसको भी डिस्कस किया गया था अभी आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। तो ज़्यादा कुछ आज का न्यूज़पेपर में आपको इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जापान और श्रीलंका के बारे में है, जापान के द्वारा कहा गया है कि जो रीजनल कंट्री है श्रीलंका है, एशिया के अंदर में जो यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो रहे, उसके रिगार्डिंग उनके द्वारा अश्योर किया गया है। नेक्स्ट आप देखिएगा अर्जेंटीना और स्पेन के जो कुछ एलिगेशंस है वो देखने के लिए मिले हैं, तो उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे अर्जेंटीना के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि स्पेन का जो रोल है उनके कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन है। वियतनाम के अंदर हीट वेव्स का सिचुएशन देखने के लिए मिला है, वियतनाम के अंदर हीट वेव के बारे में कहा गया है। वेस्ट बैंक के एरिया के अंदर में आप देखिए इजरायली अथॉरिटीज़ के द्वारा एक ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया, कुछ पर्सनस का वहाँ पे डेथ हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पेरिस के अंदर में कुछ अटैक्स हैं जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है।
प्रेजेंट समय में जो सीज फायर की जो टॉक्स हैं वो यहाँ पे प्रोग्रेस पेज के अंदर में है। तो बेसिकली यहाँ इजराइल और हमास के द्वारा यहाँ पे डिस्कशन है कि पीस फायर को जो यहाँ पे जो सीज फायर है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिससे कि पीस है वो इस्टेब्लिश हो सके। एक लंदन के जो मेयर हैं वो फिर से इलेक्ट हुए हैं, तो उनके बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि यहाँ पे जो बेसिकली माउंट रियोंग का जो एरिया है जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन देखने के लिए मिला है, तो वहाँ से एक डॉग है उसको रेस्क्यू किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे शो बताया गया है। तो माउंट रियोंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, माउंट रियोंग के वहाँ पे जो वोल्केनिक इरप्शन है वो देखने के लिए मिला। साउथ ब्राज़ील के अंदर में आप देखिए कि फ्लड का जो सिचुएशन है, लैंडस्लाइड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है, कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ भी हुआ है ब्राज़ील के सदर्न पार्ट के अंदर में, तो उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, द हिंदू के न्यूज़पेपर के अंदर में संडे वाले दिन आप देखिए कि लास्ट पेज के ऊपर कुछ फोटोज है उनको शो किया जाता है। तो यहाँ पे तमिलनाडु के एरिया के अंदर में एक आपको जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज है उनके द्वारा एक वर्किंग प्रोसेस, एक आपको जो एक फेस्टिवल है वो देखने के लिए मिलता है, जिसको कि कुठान दवार नाम का जो फेस्टिवल है उसके रूप से जानते हैं। तो तमिल वर्जन ऑफ महाभारत है जिसको कि हम अरावान के नाम से जानते हैं। वहाँ पे आप देखिए कि यहाँ कुछ मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है, उसी के कुछ यहाँ पे जो रिचुअल्स है उनको शो किया गया है। कुमी नाम का जो डांस है वो भी देखने के लिए मिलता है इस कुठान दावर जो फेस्टिवल है उस दौरान में। 18 डेज का ये जो फेस्टिवल का जो सेलिब्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि लास्ट डेज के अंदर में यहाँ पे जो काफ़ी कुछ आपको जो अलग अलग पार्ट से जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इस फेस्टिवल के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।